चलिए आज बात करते हैं उस कुख्यात सेलुलर जेल की जिसे हम सब काला पानी के नाम से जानते हैं। ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये नाम भारत के स्वतंत्रता संग्राम की एक ऐसी कहानी है जिसे सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो सवाल यही उठता है कि आखिर काला पानी नाम में ऐसा क्या था? क्यों ये खौफ और गुमनामी का दूसरा नाम बन गया था? क्यों ये जेल सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि एक ऐसी जगह थी जहां से वापसी की कोई उम्मीद ही नहीं थी? देखिए, काला पानी का मतलब ही है चारों तरफ बस अंतहीन काला समंदर, जहां से हजारों मील तक जमीन का कोई नामो निशान न हो। ये नाम उन स्वतंत्रता सेनानियों के लिए एक भयानक सच्चाई बन गया था, जिन्हें उनके घर, परिवार और आजादी की हर उम्मीद से हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दिया गया था। अब बात करते हैं इस जेल की बनावट की, क्योंकि इसकी बनावट असल में इंसानी जज्बे को तोड़ने के लिए ही डिजाइन की गई थी। ये सिर्फ दीवारें नहीं थीं, यह मनोवैज्ञानिक टॉर्चर का एक हथियार था। तो इसकी कहानी शुरू होती है 1857 के विद्रोह के बाद। अंग्रेजों को लगा कि क्रांतिकारियों को भारत की मुख्य भूमि से कहीं बहुत दूर भेजना होगा, तो 1896 में अंडमान निकोबार में इसका कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ और ठीक 10 साल बाद 10 मार्च 1906 को यह भयानक ढांचा बनकर तैयार हो गया। इस जेल का डिजाइन ही अपने आप में एक सजा थी। सोचिए, बीच में एक ऊंचा सेंट्रल टावर जहां से हर एक कैदी पर 24 घंटे नजर रखी जा सकती थी और उससे निकलती थी 7 शाखाएं, एक पहिए की तीलियों की तरह, और हर कोठरी का दरवाजा दूसरी कोठरी की दीवार की तरफ खुलता था। क्यों? ताकि कोई भी कैदी कभी एक दूसरे को देख ना सके, बात ना कर सके। मतलब मकसद साफ था, उन्हें पूरी तरह से अकेला छोड़ दो ताकि वो दिमागी तौर पर टूट जाएं। और वो कोठरी कैसी थी? बस 4.5 बाई 2.5 मीटर की। उसमें एक छोटी सी खिड़की, वो भी जमीन से करीब 10 फीट ऊपर। और भागने का तो सवाल ही नहीं उठता। अगर कोई कोशिश करे भी तो जाएगा कहां? चारों तरफ तो सिर्फ मीलों तक फैला समंदर था। मतलब पूरी तरह से नाउम्मीदी का माहौल। चलिए अब इस कहानी के सबसे भयानक हिस्से पर आते हैं कि उन कैद स्वतंत्रता सेनानियों का हर दिन कैसे गुजरता था। ये रोजाना की पीड़ा थी, जबरदस्ती की मजदूरी, भुखमरी और गंदगी की एक दर्दनाक हकीकत। यहां हर सुबह एक नई पीड़ा लेकर आती थी। कैदियों को सिर्फ सजा नहीं दी जाती थी बल्कि उन्हें इस हद तक तोड़ा जाता था कि वो हिम्मत ही हार जाएं। असल मकसद उनकी आत्मा को कुचल देना था ताकि वो फिर कभी आजादी का ख्वाब भी न देख सकें। यहाँ कैदियों से जो काम करवाया जाता था वो कोई आम मजदूरी नहीं थी। हर कैदी को कोल्हू में बैल की तरह जुतकर रोज 30 पाउंड नारियल या सरसों का तेल निकालना पड़ता था। सोचिए, इसके अलावा नारियल के रेशों को तब तक छीलना पड़ता था जब तक हाथों से खून ना आ जाए। रस्सियां बनाना, कालीन बुनना और घंटों तक कमर तोड़ बागवानी करना, ये सब उनकी रोज की जिंदगी का हिस्सा था। ये सिर्फ काम नहीं था, ये इंसानी गरिमा का अपमान था। उन्हें सचमुच बैलों की तरह कोल्हू में जोता जाता था, और अगर कोई थक कर जरा सा भी रुक जाए तो उसे बेरहमी से कोड़ों से पीटा जाता था। ये एक ऐसी यातना थी जो शरीर और आत्मा दोनों को तोड़ देती थी। और खाने पीने की बात करें तो वो और भी ज्यादा भयानक थी। खाने में मिलती थी जंगली घास की सब्जी और पीने को कीड़े मकोड़ों से भरा पानी। और इससे भी ज्यादा अपमानजनक ये था कि खाने और शौच के लिए बस एक ही बर्तन दिया जाता था। सोने के लिए ना कोई बिस्तर, ना कोई चादर, बस एक ठंडा सख्त फर्श। और अगर किसी ने इस नर्क से भागने की हिम्मत भी की तो उसकी सजा थी मौत। एक बार 200 से ज्यादा कैदियों ने भागने की कोशिश की, लेकिन वो सब पकड़े गए। तब के जालिम जेलर वॉकर ने उनमें से 87 लोगों को एक साथ फांसी पर लटकाने का हुक्म दे दिया था। लेकिन इतनी भयानक यातनाओं के बावजूद काला पानी की कहानी सिर्फ पीड़ा की नहीं है। समय के साथ दमन का यही प्रतीक बलिदान और साहस का एक पवित्र तीर्थ बन गया। इस जेल की दीवारों ने कई महान स्वतंत्रता सेनानियों की कुर्बानियों को देखा है। विनायक दामोदर सावरकर, बटुकेश्वर दत्त, सोहन सिंह, ये तो बस कुछ बड़े नाम हैं। इनके जैसे हजारों गुमनाम नायक थे जिन्होंने यहां अकल्पनीय कष्ट सहे और देश के लिए अपनी जान दे दी। तो वक्त के साथ इस दमन के प्रतीक का क्या हुआ? वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जापानियों ने इस पर कब्जा करके इसकी 2 विंग्स को तोड़ दिया। आजादी के बाद 2 और विंग्स गिरा दी गई। आखिरकार 1969 में जो 3 विंग्स और सेंट्रल टावर बचे थे उन्हें एक राष्ट्रीय स्मारक बना दिया गया, और आज वहां एक बड़ा अस्पताल भी है जो लोगों की सेवा करता है। आज अगर कोई वहां जाए तो सेलुलर जेल की दीवारों पर उन शहीदों के नाम लिखे हुए मिलेंगे।
वहाँ एक म्यूजियम भी है जहाँ वो औजार रखे हैं जिनसे हमारे स्वतंत्रता सेनानियों पर जुल्म ढाए जाते थे। ये सब इतिहास के उस काले अध्याय की एक बहुत जरूरी और दर्दनाक याद दिलाता है। और अंत में ये सब हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा करता है। उन अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों की पीड़ा और उनके बलिदान का आज हमारे लिए क्या मतलब है? हम उनकी विरासत को कैसे जिंदा रख सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए। नमस्ते।